नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गुर्जर। आज अपना चलेगा लास्ट पॉइंट है हिंदी व्याकरण का। लिपि और वर्तनी चलाने वाले हैं और लिपि और वर्तनी में ये अपना अंतिम पॉइंट रहेगा। इसके बाद मैं आपको कुछ 10-15 पीवाईक्यू करवा दूंगा इनके ऊपर, इन्हीं के ऊपर बेस्ड रहेगा। और चैनल के ऊपर पहली बार जुड़ रहे हैं तो क्योंकि फ्री क्लास चल रही है, सारी की सारी हिंदी ग्रामर में आपको करवाऊंगा। उसका मैंने आपको विषय वस्तु बता रखा है, पूरा विषय वस्तु को आप देखिए और पूरा का पूरा फ्री चलेगा, इसी चैनल के ऊपर चलने वाला है। तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आवाज को थोड़ा बढ़ा लेना, और क्योंकि थोड़ी तबीयत में थोड़े गड़बड़ चल रहा है तो आवाज को बढ़ा लेना थोड़ा। मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन मजबूत बोलते हैं, ठीक है, धीरे सही। अब देखो सीधा चलते हैं चैनल के ऊपर और मैं आपको फटाफट से सल्टा देता हूँ क्योंकि ज्यादा समय हो गया है बोलते बोलते। पिछली क्लासें भी ली है तो ज्यादा समय हो गया है, तो इसको मैं आपको करवा देता हूँ फटाफट से, इसको निपटाते हैं काम को। देखो लिपि क्या होती है, वर्तनी क्या होती है, इनको हम चर्चा करने वाले हैं। फिर इसके जो स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होता है, मानक रूप क्या होता है, इसको फ्री करके फिर आपको पीवाईक्यू करवा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलते देखो लिपि क्या होती है। अरे ठीक है, तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं ताकि दिखाई दे आपको स्क्रीन के ऊपर। हाँ, अब दिख रहा होगा। चलो, लिपि जो होती है ना, जैसे हम कोई भी चीज मैं बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ तो मैं लिखूंगा ना, तो लिखूंगा तो ये कैसे पता है कि ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, हम कै बोलेंगे। तो कै है तो कै क्यों है ये, क्योंकि इसकी कोई ना कोई एक व्याकरण होगी, इसकी जो वर्तनी चिन्ह होंगे इसके, तो उन चिन्हों के अनुसार इसको ये नाम दिया गया कि इसको हम ये बोलते हैं। यानी कि हम जो बोल रहे हैं वो लिखे भी हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ जो लिखे भी है, जो शब्द है उसको सीख करके ही तो मैं बोलता हूँ। तो ये सीखे जाते हैं, इन लिपि चिन्हों को सीखा जाता है, उसके बाद में फिर बोला जाता है। तो इसके अब मैं बोलता भी रहूंगा और लिखता भी रहूंगा, तो आपको समझना है। मैं आपको फ्री क्लास करवा रहा हूँ, तो वो चल रही है अपनी पूरी की पूरी 9 से 12वीं तक की रचना बोध चला रहा हूँ मैं, उसको आप देखते रहे। तो लिपि क्या होती है उसको हम देखते हैं कि देखो मौखिक शब्दों को लिखकर व्यक्त करने का, लिखकर व्यक्त करने हेतु, करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलेंगे, लिपि। प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। बताओ क्या बोलेंगे उसको, हम लिपि कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये इसको हम लिपि कहते हैं। ऐसे कैसे छपा हुआ है, आपकी किताब में लिख रहा है, जो किताब में है वही करवा रहा हूँ, फालतू मैं नहीं करवाऊंगा। फालतू अगर चलाना है ना तो फिर मैं स्टैंडर्ड लेवल की उठाऊंगा, निचोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन बढ़िया ही करवानी। तो अब ये जो चल रही है, किताब चल रही है, इसको मैं आपको करवा रहा हूँ। बाकी जो मैं चलाऊंगा हिंदी व्याकरण, वो अभी मैं एक किताब करवा रहा हूँ, उसके बाद में फिर निचोड़ ही निकालता रहूंगा। एक पॉइंट अगर मिस हो जाए बता देना मेरे को, ठीक है। तो ऐसे जो बोलते हैं ना उससे बाहर नहीं जाने देंगे, जो कह दिया सो कह दिया। लेकिन अब तो जा भी सकता है क्योंकि ये किताब करवा रहा हूँ, तो इसके बाहर भी आ सकता है, जिसमें मेरी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो लगभग जितना हो सकेगा उदाहरण तो मैं एनसीईआरटी वाली से भी उठा लूंगा, बाकी इसका तो चल ही रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिपि कहते हैं। इसको प्रकार की अगर बात करें तो लिपि के प्रकार कितने प्रकार की होती है। देखो सबसे पहले हम बात करें तो इसके प्रकार देखें तो देवनागरी लिपि होगी, बताइए क्या होगी, देवनागरी लिपि होगी। फिर अगर हम बात करें तो भाई साहब रोमन लिपि होगी,
ठीक है, रोमन लिपि। रोमन के अलावा अगर हम बात करें तो गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी, गुरु के मुख के समान जो लिपि हो उसको क्या कहेंगे? गुरु लिपि कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गई गुरु लिपि, नहीं गुरुमुखी। इसके अलावा फारसी लिपि, बताओ क्या होगी? फारसी लिपि। तो इनमें भाषाओं की अगर बात करें तो भाषा कौन कौन सी भाषाएं आ जाती हैं इसमें? देखो भाषा की बात करें तो देवनागरी में एक तो संस्कृत है, संस्कृत के अलावा हिंदी, हिंदी के अलावा मराठी, मराठी के अलावा कोंकणी, कोंकणी अरे गोवा की साइड की कोंकणी या गोवी, गोवा, गोवा। और एक आ जाती है नेपाली, नेपाल, नेपाल, नेपाल। चलो रोमन की अगर बात करें तो इसकी अंग्रेजी आ जाएगी, है। गुरुमुखी में पंजाबी आ जाएगी, और जो है फारसी में क्या आ जाएगी? उर्दू, जम्मू कश्मीर की उर्दू। ठीक है, तो ये है क्या? लिपियां, प्रमुख प्रमुख लिपियां जो किताब में है वो। ठीक है, इसको मिलान कर लेना। अब नोट से आप देखना चाहो, बनाना चाहो तो बना लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। किताब में लिख रहा है तो उसी को देख लेना, मैं समझाता रहूंगा आपको कि ऐसे ऐसे है। ठीक है, जो मोस्ट चीजें वो लिखवा रहा हूँ, बाकी तो कचरा है, कोई मतलब नहीं है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके जो वर्तनी है, इसकी जो हिंदी जो मानक रूप है, इसका हिंदी का मानक रूप, हिंदी का मानक रूप, मानक रूप। देखो हिंदी का जो मानक रूप है ना, हिंदी का मानक रूप किसके द्वारा तय किया गया था? ये तय किया गया था केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। आगे लिखता हूँ यहाँ, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ठीक है, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा इसका मानक रूप क्या किया गया? निदेशालय, नई दिल्ली के द्वारा, भारत सरकार द्वारा तय किया गया। किसका रूप? हिंदी का मानक रूप, कि भाई कैसा होगा। अब देखो ये जो है ये जय है, ये बताओ क्या है? ये जय। पहले इसको कैसे लिखा जाता था? ऐसे लिखा जाता था, कुछ कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये पुराना रूप है ना, ये भय नहीं है, ये जय ही है। लेकिन वर्तमान में इसको जय को ऐसे लिख दिया। अब ये चलन में नहीं है तो इसको क्या कर दिया? अमान्य का घोषित कर दिया गया। लेकिन ये है क्या? जय ही है, ये जय, ये जय है ना। अब दिख रहा है आपको ऐसे, लेकिन ये भी क्या ही है? जय ही है। लेकिन अब इसको चलन में नहीं है, इसलिए इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। ये आ गया अपने आप। तो ऐसे बदलते रहते हैं इसके मानक रूप। तो अब वर्तमान के मानक रूप क्या है, उनको हम देखते हैं इसमें। देखो सबसे पहले तो हम बात करें ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, सी, फिर छोटा ए, बड़ा ए, ओ, आऊ, आऊ, बस। अन्न है वो नहीं, वो तो फिर बाद में बागड़ी पढ़ेंगे तब। तो ये देखो, इसको हम बताऊंगा आपको। ये तो वैसे ऐसे ही लिख रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बता दूं। ये जो है ना, ये इसको हम कंठ बोलते हैं। ये कंठ से इसकी ध्वनियां निकलती हैं। फिर ये जो है इसको हम बोलते हैं कंठ, ये हो तालु। फिर ये जो है वो ये ओष्ठ में आ जाती है, ओष्ठ यानी ओठों से निकलती है इसकी ध्वनि। फिर ये मुर्दा से आ जाती है, मुर्दा, री सियाड़ा, मुर्दा, रह रह रह। ठीक, तो ये जो है ये कंठ तालु, कंठ तालु। फिर ये जो है ये कंठोष्ठ है, ये किसमें आ जाएगा? कंठोष्ठ है। कंठ और ओष्ठ दोनों से निकलती है इसकी ध्वनि। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना। अब जो है
इसकी जो मात्रा है ना, ये मात्राओं की बात करें तो ए की ये मात्रा रहित है। ये क्या है? मात्रा रहित, इसकी कोई मात्रा नहीं है, ए की मात्रा नहीं होती है। फिर आ की अगर मात्रा की बात करें तो आ की मात्रा ये है। फिर इसकी ई की मात्रा की बात करें तो छोटी पर ऐसे डंडी। फिर इस बड़ी ई की मात्रा की बात करें तो ये ऐसे है। छोटा ऊ की बात करें तो ये ऐसे है। बड़ा ऊ की बात करें तो ये मात्रा ऐसे है इसकी। ठीक है। री ऋषि की बात करें तो नीचे ऐसे डंडा है, कह के जैसे करे बन गया तो इसके ऊपर ऐसे एक मात्रा, फिर इसके ऊपर ऐसे दो मात्रा, फिर ओ के ऊपर जैसे ऐसे ये मात्रा ओ, फिर औ के ऊपर डबल मात्रा। तो ये इसके मानक रूप है हिंदी व्याकरण के। ठीक है, जो अब वर्तमान में चल रहे हैं ये चल रहे हैं। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो अनुस्वार, देखो अनुस्वार भी होते हैं हिंदी में। अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब होता है ऐसे डंडे के ऊपर एक गोला, जैसे ए तो इसके ऊपर डंडा गोला लगा दो तो ये क्या हो गया? अन्न हो गया। इसको अनुस्वार अनुस्वार बोलते हैं। फिर अनुनासिक भी होती है, अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब होता है ऊपर ये गए ऐसे डंडा और इसके ऊपर ऐसे चांद, चांद के ऊपर बिंदु, तो इसी को बोलते हैं चंद्र बिंदु। अनुनासिक को क्या बोलेंगे? चंद्र बिंदु। जैसे आ के ऊपर लगा दे ऐसे और फिर ये मोटा और ये आंच है, तो ये आंच हो गई, इसको हम बोलते हैं चंद्र बिंदु। छोटी क्लासों में बोलते हैं, मास्टर बोलते हैं अरे चंद्र बिंदु लगा देना भाई इसके ऊपर, तो ये चांद बिंदु है ऊपर का। फिर इसके अलावा एक विसर्ग होता है। एक क्या होता है? विसर्ग। विसर्ग जैसे ए के ऊपर, ए के आगे दो बिंदी, तो ये है रोकने के लिए होता है ये विसर्ग। थोड़ा सा झटका देते हैं उसको। ठीक है, तो ये विसर्ग हो गया। इसको हम बोलते हैं क्या? देखो ये जो है ना, ये तो है क्या? ये नासिक के वर्ण में आते हैं। किस में आते हैं? ये नासिक के में आते हैं। और ये जो विसर्ग वाला जो है ना, इसको हम बोलते हैं कंठ का कल्ले। बताइए कौन से में आती है ये? कंठ का कल्ले में आती है, कंठ का कल्ले में। ठीक है, तो ये इसके मानक रूप होते हैं। इनको आपको नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन तो क्या किताब में छपे पड़े जी, देख लो तुम तो। नेक्स्ट आगे मैं बता देता हूँ आपको। ये तो हुए स्वर। अब व्यंजनों की बात करें ना, व्यंजन, तो व्यंजन देखो, मैं वो जो है व्यंजन है इसके, जैसे कै वर्ग हो गया। कै के अलावा च वर्ग, कै, च, टै और तय और तय, ये वर्ग है इनके। इनमें 5-5 वर्ण होते हैं, 5-5 वर्ण। तो इनमें अब मैं लिख दूं, तो इसमें लिखूं तो मैं लिखूंगा, देखो कै कबूतर, ख खरगोश, ग गाय, ग घड़ी, अणिंच अणखर। फिर च चमचा है, छ छान, ठीक है, छ छत्ता। और फिर भाई जय जग और जय झंडा और ये पणंचा, ऐसे। ठीक है। फिर ट टमाटर, ठ ठठेरा, ड डमरू, ड डखन और भाई साहब अणन। फिर त तख्ती, थ थर्मस, दवा और धनवान। और ये फिर मैं यानी नहीं है धनवान। पै पतंग, फै यानी फेंकू, फै। और जो है पै फै भय,
भय, भय भालू, भय भालू, भय बकरी, और मैं। ठीक, ये हो गए क्या, ये इसको बोलते हैं 25 वर्ण है। ये कितने हैं, ये 25, इनको बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। ये जीभ से टच करके बोले जाते हैं, जैसे न, ठीक है। स्पर्शी यानी स्पर्श करके बोले जाते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं, 25 होते हैं कुल मिलाकर के। इनके अलावा वो बात करें तो और भी है, क्या और भी है, जैसे ये, न और वह। फिर इनके अलावा और भी है क्या, हाँ, से और फिर है, फिर और है क्या, हाँ है, अक्षय, क्रय, और जो है ज्ञानी और श्रवण, ये है, इनको हम बोलते हैं, ये तो है जो, इसको बोलते हैं अंतस्थ वर्ण। इसको क्या बोलेंगे, अंतस्थ है। इसको बोलेंगे उष्मीय वर्ण, उष्मीय, उष्मा देते हैं, उष्मीय। जैसे श, ऐसे श की आवाज निकलती है, उष्मा निकलती है। फिर ये अक्षय, अक्षय ये संयुक्त अक्षर, इसको बोलते हैं क्या, संयुक्त अक्षर। ये क्या होंगे, संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर। ठीक है, अक्षत मत कर देना, अक्षत यानी चावल होता है, अक्षर यानी होता है वर्ण, अक्षर। ठीक है, तो ये है क्या, कुल मिलाकर के इसके व्यंजन। इसके अलावा और भी चीजें हैं क्या, हाँ है ना। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर, तो डॉक्टर के ऊपर ये लगा होता है ना, ये जैसे ये डॉक्टर, इसको क्या बोलेंगे, जैसे कॉलेज, तो इसको बोलते हैं ग्रहित व्यंजन, ग्रहित स्वर। क्या बोलते हैं इसको, ग्रहित स्वर। ठीक है, इसको बोलेंगे ग्रहित स्वर, ग्रहित स्वर। ग्रहित व्यंजन भी है क्या, है ना, ग्रहित व्यंजन, ग्रहित व्यंजन। ग्रहित व्यंजनों में 5 पॉइंट आते हैं, 5 अक्षर आते हैं, जिसको बोलते हैं कै, खै, गै, जय और फै। अब इनके नीचे बिंदियां आ जाएंगी, तो फिर इनकी भाषा, इनके उच्चारण ही अलग हो जाएगा, ख, घ, ग, ज, फ, ऐसे। तो ये 3-4 भाषाओं में बोले जाते हैं, 5 वर्ण है ये कुल मिलाकर के। ये कितना है, ये 1 वर्ण है। तो ये 5 के 5 वर्ण है ना, ये तो हिंदी में बोलते हैं इसको क, ख, ग, ऐसे हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में भी बोलते हैं, तो इसको फारसी में भी बोलते हैं। तो ये ऐसे हो जाते हैं, इसको बोलते हैं ग्रहित व्यंजन और ग्रहित स्वर। तो ये अपनी जो है हिंदी व्याकरण का जो पहला चैप्टर है फिनिश हो जाता है। फिर इसके बाद में मैं आपको 10-15 आपको PYQs करवा देता हूँ, तो उसमें आपको क्या होगा, बेनिफिट मिल जाएगा। इसका जो मेन जो निचोड़ है वो PYQs में आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न आते हैं, इनमें से पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सी वर्ण। देखो मैं आपको और चीज बताऊं, एक बात है, इसका जो लास्ट का है ना, ये 500 वर्ण, इनको बोलते हैं नासिक्य वर्ण। बताइए क्या है ये नासिक्य वर्ण है। और इन्हीं में देखो, नासिक्य में नहीं, ये जो है ना बाकी वाले, इनमें आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कौन सा तो सघोष है, कौन सा अघोष है। जैसे ऐसे सघोष है, तो ये तो हो गया ऐसे अघोष है, और फिर ये हो जाएगा क्या, सघोष। फिर यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा, इसी को बोलते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण, इसको बोलते हैं महाप्राण। ठीक है, महाप्राण। तो यहाँ आपको अगले चैप्टर में इन्हीं वर्ण विचारों में आपको करवाऊंगा। अघोष क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, वृद्ध स्वर क्या होते हैं, लघु स्वर क्या होते हैं, है पूरी की पूरी ग्रामर इस वर्ण विचार के ऊपर ही निर्भर करती है। और आप चैनल के ऊपर पहली बार जुड़े हैं तो सारी क्लासें फ्री चल रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल के ऊपर पूरी क्लासें फ्री चल रही है, निःशुल्क चल रही है, कोई पैसा नहीं लेगा, आपको फ्री दूंगा सारी जितने भी कोर्स।
फिर मिलते हैं, थोड़ा सा तबीयत में थोड़ी आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं। चल फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ।